बीजेपी डराती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य जैसे फर्जी संत बटोगे तो कटोगे। तो फिर आपस में बात कर लिया है कि जितो माल खेचड़ो है खेच लो। जरा राजस्थान की जनता कांग्रेस ने ही गोली जिताई तो आपा ने तो जिताबा को सवाल ही गोली। मैं राम का वंशज हूँ असली। हर इंस्पेक्टर का अलग नियम है। एक इंस्पेक्टर गाड़ी बंद करता है, मोटर मालिक को कहता है ये सुधार करा के लाओ, गाड़ी की आरसी निरस्त करता है। उसके बाद में वो गाड़ी छुड़वाता है, काम कंप्लीट करा के 4 दिन बाद दूसरा अजमेर का आरटीओ दूसरा। आप तो सही सी बताओ, कांग्रेस सरकार में ऐसा कर रहे थे क्या? नहीं, हमने कोई थाका कोस लिया हुआ है? बताओ, एक मिनट काम बताओ। ये करा लेते थे अकेले ही, औरों की तो छोड़ो यार, अकेला करा लेता, हाथ पकड़ करा लेता। अरे फोन गुड़दा, फोन पर ऑनलाइन ले लेता। मनारे साहब वो आरटीओ है, बात करा क्यों तंग कर रही है? आपके ज्यादा मजे दे दिए। जब चुनाव के मान ला गया सनातन है तो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अरे भाई, मैं राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय। शकल नहीं दिख रही क्या? लगता नहीं क्या राम का वंशज? वो कौन, मैं ले लो भाइयों। लोक परिवहन का परमिट 5 साल से 3 साल बढ़ा के 8 साल आप ही ने करवाया था। थोड़ा जी ने फिर कांग्रेस सरकार में उसको 9 साल का किया। भाजपा सरकार वापस आते 9 से 8 कर दिया। हो सकता है कल वापस 5 कम कर दिया। थोड़ा जी ने 9 साल किया, उसको आपने 8 साल किया। थोड़ा जी 9 साल किया, इन्होंने वापस कम करके 8 साल। यार कमाल है। बताओ, एक एरिया के जो कांग्रेस की सरकार ने सुविधा दी वो कम कर दी। क्यों कर दी? बिना मांगे किसी को जाकर और पांव दबाओगे। बीजेपी ने नहीं कहा था हमें वोट दो, बीजेपी ने नहीं कहा था। बीजेपी डराती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य जैसे फर्जी संत बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रही है? बीजेपी बांट रही है गड़े वो। एसटी एससी वाले बोले भाई साहब हमने मांगा ही नहीं बिल। यूनिवर्सिटी कॉलेज में एसटी एससी जनरल कास्ट के लड़कों में कोई झगड़ा ही नहीं है। आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हिंदुस्तान में। और कानून बना दिया कि ये जो एसटी एससी ओबीसी वाले हंस रहे हैं भाई साहब, हमारे कोई झंझट ही नहीं कि जनरल कास्ट का व्यक्ति पढ़ रहा तो लड़ो, आपस में लड़ो। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, बीजेपी ने नहीं लगाई। बीजेपी ने तो डंडा दे दिया नीचे सबके। मुसलमान पे बुलडोजर चल रहा था तो हम सब हंस रहे थे, मजा आ गया। अब वो मुसलमान कह रही हो, वो भी जनरल कास्ट में, वो कह रही हो भाई साहब मैं तो भी दुखी है, तेरे मजा ले लो। हिंदुओं को 1 लाख रुपए देने की कह रही थी बीजेपी, चुनाव के बाद थाने मिला कि 1 लाख रुपए कोई नहीं। बीजेपी वाले कह रहे थे 1 लाख रुपए महीना देंगे। 1 लाख के चालान भर दिए। 1 लाख के चालान भर दिए। अरे भैया, ये आइंदा से अगली बार करो जब प्रदर्शन, इतने लोग नहीं होने चाहिए। अभी भी कह रहा हूँ, एक तो दिल्ली के लिए बसे तो ये राजेंद्र जी की यूनियन दे देगी। अभी भी कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लास्ट बात, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलकर आओ, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ है। यूपी भी चले जाओ, योगी जी का भी बुखार बहुत है, योगी जी के ने भी जाओ। ज्यादा दूर को नहीं यार, कोई तो मिले थासू। मैं तो था के घर को हूँ, मेरे को तो बुलाया, मैं आ गया। मैं भी तो कैबिनेट मिनिस्टर था। परिवहन मंत्री कौन मिला? प्रधानमंत्री। परिवहन मंत्री कौन मिल होता है? प्रधानमंत्री नहीं, मतलब आप बता तो ध्या। अब बताओ, परिवहन मंत्री थाने को नहीं मिल गया, यूं बुरा दिन थाना आ सके। और जय कुछ स्पेशल होती भी कर तो कहता कहे वो खुद की बस को नहीं छुड़वा सके। परिवहन मंत्री यान को बेटा को 25,000 को चालान करवा लिया। जीप पे चालान करवाया। वो मारो बेटो है, कान जी छोटो आप हुआ 18 साल को भी क्या कोई मारा जमाना में बात आ कि मन कोई अधिकारी में तारा बेटा ने संभाल, मारा की चिंता छोड़। परिवहन मंत्री को बेटो गाड़ी नहीं चलाओ लोगे, तू चलाओ लोगे गाड़ी तो चलाओ ले यार, लोग मारो बेटो होना गुना है। ये जो बाप पे विषय तो उसी बेटो तो यार डीएनए को असर तो आई थी, बाप जिसे विषय बेटा उसी। इसलिए आप सबसे कहूंगा, चलो ये बुखार तो मिट गई, दिल्ली नहीं जाना तो अगली बार जब आओ तो तैयारी करना। मेरे पास 5-7 लोग आ जाना, मैं बता दूंगा कैसे भीड़ इकट्ठी की जाती है। और आपके लिए 2-4 जगह स्टैंडों पे मुझे जाना है, मैं चला जाऊंगा, भीड़ आपके साथ आ जाएगी। अब की बार मुकाबला बराबर से करो, नहीं तो आज सुन लीजिए कहाँ की बसा बिक जावेली। ये बीजेपी वालों ने ये आजकल बात कर रहे हैं, कई मंत्री मेरे दोस्त भी हैं,
मैंने उनसे कहा कहीं हाल है, बोले बहुत बुरा है। किया बोले माँ के तो हाल ने शाम का मैं खावा पीना एक ही बात करा कि कांग्रेस वाला काम करे को नहीं जीता तो आप बिना काम करे किया जीता ला। तो फिर आपस में बात कर लिया कि जितो माल खेचड़ो है खेच लो। जब राजस्थान की जनता कांग्रेस ने ही को नहीं जीताई तो आपा ने तो जितावा को सवाल ही को नहीं, क्योंकि नयो गांव जावे है ना, जरा पुरानो गांव याद आवे। पुराना गांव में आराम से रोटी मिल रही, पानी मिल रही, किट मिल रही और जादू को थैलो दे रिया, बस वाला मजा कर रिया, ऑटो वाला मजा कर रिया, सब मजे कर रहे थे। चुनाव आए तो बोले क्या है, भगवान ने पूछा क्या चाहिए, बोले ज्यादा मजे कर दिए, अब मजे नहीं करने, बुरे दिन चाहिए। तो अच्छे दिन के नाम पे बुरे दिन लाए, बटन दबा दिया, जा जा बीजेपी ले बीजेपी ले, सब जने लो। ऐसे ठोक रहे थे तो सनातन, यार हमसे बड़ा सनातन है क्या कोई? मैं राम का वंशज हूँ असली, क्या सनातन? हमारी जितनी आरतियां बीजेपी का मुख्यमंत्री मेरे साथ आरती गाले मेरी जितनी आ, लेकिन मैं एहसान कर रहा हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मेरा पूरा खानदान करता है। ये यार देखो, इस बात को समझ लो, लड़ने का मन बनाओ। आपके इतने से इकट्ठे होने से नहीं मानेंगे, और फिर भी पहले इनसे मिलिया ना, नहीं मिले कोई बात नहीं। अब लास्ट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म करूंगा। आज सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस वालों से कहना कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है, हम जाना चाहते हैं, आपके डेलीगेशन को लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाएंगे तो परिवहन मंत्री से मिलाएंगे। ठीक है, आप मिलो तो उनसे कहना साहब ये वाजिब बात है, ये कार टैक्सी की बात है, ये बस की बात है, ये बस बॉडी वाले की बात, आप इनको कर दो, नहीं करो तो आप हमें मना कर दो। तो हम इनको सारों को उठा के लाके आपके घर पे बैठ जाएं, तो फिर 2 दिन की 3 दिन की रोटी बांध रह जाए जो अठी बिठा देखा था, फैसलो कर लेता। लेकिन आज मिलने जरूर जाना। पुलिस का तो बेचारी का क्या काम है, आपको मिलाना उनका काम है, वो मिला देंगे। आज फैसला करके जाना, मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए लड़ूंगा, आप चिंता मत करो। पहले मैं कहता था लड़ूंगा मरूंगा, मरने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं सामने वाले को मारने की ताकत रखता हूँ, तो इसलिए लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा। और बीजेपी वाले आपको मारेंगे तो पहले बचाऊंगा, और फिर भी नहीं मानेंगे तो लठ की जगह लठ हाथ में दूंगा, जो करना होगा सब करूंगा। मेरी आदत है, मेरा आंदोलन हमेशा ऐसा ही रहा, जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में प्रताप सिंह जवाब देगा, ये हमारी आदत है। आज सरकार सोचे कि गोली की भाषा में बात करेंगे। मेरे यहाँ आए थे, भेजा था ना मेरे यहाँ पे, ईडी वाले आए थे, पतंग उड़ा के चले गए बाहर की बाहरी। तो ये सब मेरे को आता है, मुझे कोई डर नहीं है, आपके साथ हूँ, आपके साथ जुल्म हो रहा है। आपके ऑनलाइन चालान खत्म कराने की बात उसमें लिख लेना, आज मिलने जाओ तो ऑनलाइन चालान जितने भी पेंडिंग है वो तो खत्म करा लो, पेंडिंग भी होंगे तो पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चालान का सिस्टम है। क्या गाड़ी लेके आदमी जाता है, घर पहुंचता है, एक आदमी सुबह नई गाड़ी लेकर आया, शाम को घर पे पहुंचा गणेश जी के मंदिर के बाद 5 बजे, 8 चालान आ गया। बोल के भाई साहब आज तो मन नंबर तो मिल गया पर लगवाया ही कोई नंबर भी पहले चालान हो गया। तो वहां उन्होंने बताया आरटीओ वालों ने, भाई कहना मत, आजकल हमने क्या है कि ऊपर से ऑनलाइन उठा के ऑनलाइन ही चेप देते हैं। बताओ ऑनलाइन चेपा को काम चालू कर दियो, ऑनलाइन कोई चेप ही को नहीं सके, ऑनलाइन चेप लिया। इसलिए आप सावधान रहो और लोगों को कसम दिलाओ कि जिंदगी में सब कुछ कर लेना, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। नहीं था को आज इलाज हुए, 3 साल बाद आपको इलाज तय कर दीजिए। आज बात कर रहा हूँ, बाद में बदल मत जाना, नहीं वो ठाकुर जी इलाज कर देंगे, ध्यान रखना, समझा के जा रहा हूँ। कहा बात तो कर दी रहा, तो मैं तो भुगत ही नहीं बढ़िया इलाज कर दिया। भाई तो जिंदाबाद। अब मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने बुलाया। आपको कोई व्यक्तिगत भी काम हुए, सब बातें होगी तो कदे भी घर आ जाया करो, आपको घर है, कोई दिक्कत हो नहीं, आप मेरे परिवार के लोग हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।